हेलो बच्चों, 10th क्लास के एग्ज़ाम जो शुरू हो रही हैं उनमें बच्चे हिंदी में गद्यांश ट्रिक किस तरीके से लगाएंगे। तो मैंने आज इसमें बताई है आपको पूरी जानकारी कि गद्यांश आपको किस तरीके से लिखना है। जैसे आपका कोई भी गद्यांश आ जाता है उसमें आपको नहीं पता है कि ये गद्यांश कहाँ से आया है और कैसे हमें लिखना है, ये पूरी जानकारी मैं नीचे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को भगा भगा कर मत देखना, नहीं तो ये जानकारी आपसे छूट जाएगी और आपके ये अंक कट जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है, इसमें देखिए ये मैंने आपको दिखाया है गद्यांश का ट्रिक। जैसे यहाँ पर लिखा है मित्रता, अगर आपको गद्यांश मित्रता से आता है तो उसमें कहीं ना कहीं मित्र, मित्रता, संगति, विश्वास पात्र, उपसंग, इतना तो उसमें कहीं ना कहीं लिखकर आएगा ही आएगा, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये मित्रता नाम पाठ से आया है। ठीक है, तो मित्रता में ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से देख लेनी है और इनको तैयार करके रखना है। ठीक है, तो इनके अगर आपको लेखक चाहिए तो क्या है, रामचंद्र शुक्ल। मित्र, मित्रता, संगति, विश्वास पात्र, उपसंग, अगर गद्यांश में कहीं ये चीज़ें आती हैं तो आपको समझ जाना है कि ये मित्रता नाम से आया है और इसके जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो इतना तो आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद है ममता। ममता, अगर ममता नाम से आता है तो उसमें रोहितास, चूड़ामणि, ब्राह्मणी, ममता, अश्वरोही, इतना उसमें अगर कहीं गद्यांश में लिख कर आता है, आपको लग रहा है कि ये हमारा गद्यांश ममता नाम से आया है, तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और इसमें कहीं ना कहीं रोहितास, चूड़ामणि, ब्राह्मणी, ममता, अश्वरोही, ये सब चीज़ें आती हैं तो उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। और आपको अच्छी तरीके से गद्यांश लिख देना है और उसमें पाठ का नाम ममता डाल के, और जो हमारे लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। तीसरा है क्या लिखूं। क्या लिखूं, अगर इसमें कहीं पर भी आता है गद्यांश में निबंध, अंकिका, गरिमा, नागार्जुन, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, ये हैं इसके राइटर। निबंध, अंकिका, गरिमा, नागार्जुन, अगर ये चीज़ें गद्यांश में कहीं भी दिखती हैं तो आपको समझ जाना है कि आप क्या लिखूं पाठ से ये गद्यांश आया है। आपको लिख देना है क्या लिखूं और लिखना है इनके लेखक का नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बताते हैं बिना पढ़े गद्यांश कैसे लिखें। बिना पढ़े गद्यांश हम कैसे लिखेंगे, तो उसका ट्रिक क्या है, तो उसमें मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। उसमें आपको क्या लगाना है ट्रिक, जैसे आपने इनमें से कहीं पर भी नहीं आया और आपको लगता है कि ये हमारे नंबर कटने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गद्यांश आया है उस गद्यांश की आगे की 3 शब्द प्लस लास्ट के 3 शब्द लिखने के बाद डॉट डॉट करके इस तरीके से लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे निबंधों की डॉट 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 करते हैं, जो लास्ट का अक्षर है वो है करते हैं। ऊपर से 2-3 शब्द लिखने हैं, नीचे से 2-3 शब्द लिखने हैं, बस इस तरीके से लिख देना है। आपका राइटिंग एकदम अच्छा होना चाहिए, उसमें कहीं पर भी काटापड़ी नहीं होनी चाहिए और हेडिंग बाय हेडिंग अच्छे से डालनी होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है संदर्भ, संदर्भ उत्तर। अब आपको नहीं पता है कि ऐसे निबंधों की ये हमारा संदर्भ कहाँ से आया है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आपको हेडिंग अच्छे से डालनी है, एकदम अच्छा राइटिंग लिखना है। उत्तर लिखना है संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक निबंध विद्या से लिया गया है। इतना तो आपने लिख दिया। ऊपर एग्जामिनर जब देखेगा कि हाँ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक निबंध विद्या से लिया गया है, क्योंकि इसमें निबंध लिखा हुआ है, जब इतना आप लिखेंगे, जब इतना आप लिख देंगे एग्जामिनर बस यहाँ पर देखेगा, उसके बाद आपको नीचे नहीं देखेगा कि कौन से लेखक हैं। इसके लेखक जी हैं, इतना लिख देना है अच्छी राइटिंग में, इसके लेखक जी हैं। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसके लेखक जी हैं। तो इसमें
देखिए एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो ये नहीं देखता है कि किस कॉपी में कहाँ पर क्या लिखा है, बस राइटिंग आपका एकदम अच्छा होना चाहिए। राइटिंग जब आपका अच्छा होगा, काटापड़ी नहीं होगी, तो एग्जामिनर को शुरू से ही लगेगा कि इस बच्चे ने अच्छी कॉपी लिखी है और ये बच्चा टॉपर है। सबसे पहले आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपको आंसर बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, कोई भी है जैसे गद्यांश है, प्रश्न उत्तर है, काव्य खंड के हैं या जीवन परिचय है, निबंध, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निबंध हमें लास्ट में ही लिखना है या जीवन परिचय जहाँ आया हमें वहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ लिख सकते हैं। आपको अगर अच्छा आ रहा है समझ में तो आप पहले डाल सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है कि प्रश्न संख्या सही डालनी है। अगर आप प्रश्न संख्या सही नहीं डालेंगे तो आपका वो प्रश्न एग्जाम में ढूंढते रह जाएगा और आपके अंक जो हैं वो कट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको हर चीज़ की दिमाग से तैयारी करनी है, दिल से नहीं, सिर्फ दिमाग से तैयारी करिए। और अगर आपको लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ा है और हमें कुछ याद ही नहीं रहा, तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से याद करना है और कैसे याद करना है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बाकी नहीं रहा है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही पेपर लिखना है। उसमें पेपर को देखना है कि पेपर में हमें कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा आ रहा है, सबसे पहले वो ही सजाना है आपको अपनी कॉपी में। लास्ट में जाकर जो नहीं आता है उसको मैंने बताया, जैसे गद्यांश ले लिया और जैसे निबंध है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने बताई हुई हैं आपके अपने इसी चैनल पर, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। जीवन परिचय भी बताए हुए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इसमें आने वाले हैं। तो सारी जानकारी आप लोग हमारे इसी चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए गद्यांश और पद्यांश लिखने का सबसे अच्छा तरीका, चाहे वो संस्कृत में आए चाहे वो हिंदी में आए, आपको इसी तरीके से लिखना है। आपने लिख दिया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक निबंध विद्या से लिया गया है। एग्जामिनर को लगा कि हाँ निबंध विद्या से लिया गया है, इसके लेखक जी हैं, उसने तुरंत टिक लगा दिया। प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और ये इसमें ये दर्शाता है। इतना तो हिंदी सब लोगों को आता है कि उसका अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं, तो आप इतने छोटे तो नहीं हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। इस तरीके से पूरा वृत्तांत आपको नीचे लिख देना है। मैंने तो बस समझाने के लिए आपको इतना ही लिखा है। लिखना आपको बिल्कुल साफ साफ है, क्लियर। अगर आप उसमें ज़रा सा भी काट पढ़ करेंगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने अपनी कॉपी ऐसे ही लिखी है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो वो नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला तरीका है आपकी राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपके नंबर कोई काटने वाला है नहीं, क्योंकि वो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो मेन पॉइंट देखते हैं। आपने संदर्भ अच्छा लिखा, उत्तर भी डाला, व्याख्या अच्छे से लिखी, हेडिंग डाल ली अच्छे से, हेडिंग लेकर जाइए काली, और सिर्फ आपको नीला और काला दो ही पेन लेकर जाना है, रेड पेन आपको लेकर जाना नहीं है, नहीं तो आपकी पूरी पेपर की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद करनी है, अच्छे से देखनी है। कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।